देखिए, हारना सबसे बड़ी विफलता नहीं है, बल्कि कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी विफलता है। देखिए, आज है 10 मार्च का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं, ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और आज की वीडियो की जो पीडीएफ है, इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसने दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो देखिए, बिहार में मनीष शाह जी जो है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बन गए हैं। और इन्होंने लगातार दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, यानी कि इसके पहले भी यही मुख्यमंत्री थे और इस बार फिर से दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं लगातार त्रिपुरा के। देखिए, मणिक साहा जो है इन्होंने 16 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है। और देखिए, जो त्रिपुरा के राज्यपाल हैं इनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मणिक शाह और 8 अन्य विधायकों को मंत्री पद और गोपनीयता का शपथ दिलाया। और देखिए, खास बताओ, आईपीएफटी से शुक्ला चरण नोआतिया ने जो है मंत्री पद की शपथ ली। तो उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मणिक शाह लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बन गए हैं। देखिए, त्रिपुरा की भी विधानसभा में जो है कुल कितनी सीटें थीं? 60 सीटें थीं। और इसमें बहुमत किसको मिली? भाजपा को। दूसरा प्रश्न है कि मेघालय में 11वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष किसको चुना गया। तो देखिए, जो मेघालय का विधानसभा है वहाँ पर 11वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है थॉमस ए संगमा को। देखिए, मेघालय में जो 11वीं विधानसभा है इसके निर्विरोध अध्यक्ष कौन बन गए हैं? थॉमस ए संगमा। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री मेघालय के हैं इनका नाम है कॉनरैड के संगमा। तो कॉनरैड के संगमा के नेतृत्व वाली जो मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस है, तो इसको 45 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, 60 सीटें यहाँ पे भी हैं विधानसभा में, यानी कि मेघालय में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 60। 60 सीटों पे जो चुनाव हुआ था उसमें 45 विधायकों का समर्थन किसके पास है? मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि एक गठबंधन है जिसका नाम है मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, तो इसको 45 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। और देखिए, खास बतौर है मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है कॉनराड संगमा, जो कि नेशनल पीपुल्स पार्टी के हेड हैं। ठीक है, तो इनकी पार्टी ने कई सारी पार्टियों के साथ गठबंधन किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। तो नेशनल पीपुल्स पार्टी के जो कॉनराड संगमा है इन्होंने बिहार में लगातार दूसरी बार शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की। तीसरा कि हाल ही में किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है। तो देखिए, कोलंबिया नाम का एक छोटा सा देश है जिसने 25 वर्षों में पहली बार ये घोषणा की कि महिलाओं को ये सेना में भर्ती करेगा। देखिए, कोलंबिया में एक बहुत ही खास नियम लागू है जो कि इसराइल में भी है। तो आइए ये नियम क्या है इसको जान लेते हैं। देखिए, कोलंबिया ने अभी हाल ही में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवाएं खोल दी हैं। और पिछले महीने यानी कि फरवरी में कोलंबिया की सेना में कुल 1296 महिलाओं को एक दल को भर्ती किया गया था। और कोलंबिया में देखिए, लंबे समय से 18 से 24 वर्ष के पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा है, यानी कि 18 से 24 साल के जितने भी युवा लड़के हैं सबको अनिवार्य रूप से सेना में काम करना जरूरी है, यानी कि सेना में सेवा देना जरूरी है। तब उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, चाहे जो मर्जी वो करिए। देखिए, कोलंबिया एक दक्षिण अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी बोगोटा है और वहाँ की मुद्रा कोलंबियाई पेसो है। तो देखिए, मुझे भी लगता है कि हर देश में ये नियम लागू होना चाहिए कि उस देश का जो भी नागरिक हो, अगर वो पुरुष है या फिर महिला है, उसको आर्मी में जो है कम से कम 2 या 3 साल 4 साल जो भी है उसको आर्मी में रखना चाहिए, ताकि उसके अंदर अपने आप देशभक्ति की जो है एक तरीके से लय जो है वो जनरेट हो जाए। बाकी एक तरीके से मान लीजिए, अगर सेना में तुरंत जॉब मिलेगी तो उसको रोजगार भी मिलेगा और अपने देश के प्रति जो है वो सम्मान भी करेगा, कभी देश विरोधी काम नहीं करेगा। तो आपकी क्या राय है कि आपको लगता है कि भारत में भी ये नियम लागू होना चाहिए कि 18 से 24 वर्ष के जो पुरुष हैं या फिर महिला हैं उन सभी को अनिवार्य सैन्य सेवा देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, कोलंबिया की बात करें तो ये एक दक्षिण अमेरिकी देश है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित छोटा सा देश है जिसकी राजधानी बोगोटा है और वहाँ की मुद्रा है कोलंबियाई पेसो।
चौथा प्रश्न है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो देखिए जम्मू कश्मीर का जो आपका डोडा जिला है, नाम कितना मस्त है, डोडा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारतीय सेना ने सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज अभी हाल ही में फहराया था। और जम्मू कश्मीर में सेना ने 9 मार्च को जो पहाड़ी डोडा जिला है जम्मू कश्मीर का, तो यहाँ पर सबसे ऊंचा ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराया था। और इसकी ऊंचाई थी 100 फीट, यानी कि 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया था डोडा जिले में। देखिए डोडा जम्मू कश्मीर जम्मू संभाग का एक जिला है, नोट कर लीजिएगा। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया? तो देखिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन को लॉन्च किया भारतीय रिजर्व बैंक ने। और भारतीय रिजर्व बैंक के जो वर्तमान में 25वें गवर्नर हैं, इनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास। और देखिए इन्होंने बिहार में ये घोषणा की कि केंद्रीय बैंक स्थानीय उद्यमियों और व्यापारियों की मदद से पूरे भारत के 75 गाँव को डिजिटल भुगतान के साथ सक्षम बनाने के लिए 75 डिजिटल गाँव का कार्यक्रम शुरू करेगा। और शुरू करेगा क्या, किया भी। और इसकी जो शुरुआत है ये डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह के दौरान हुई। और इसके साथ ही हर पेमेंट डिजिटल मिशन को भी लॉन्च किया गया। और इसके तहत भुगतान प्रणाली संचालक यानी कि पीएसओ देश भर के गाँव को गोद लेंगे और डिजिटल भुगतान के लिए जागरूकता बढ़ाने का कार्य करेंगे। छठवां की हाल ही में एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने ग्राहकों के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो देखिए जो एचसीएल टेक्नोलॉजीज है इसने ग्राहकों के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ एक साझेदारी की है। और इस साझेदारी के माध्यम से एचसीएल टेक माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी स्टैक के रूप में इस्तेमाल करने वाले व्यवसायों को क्लाउड आधारित क्वांटम कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान करेगा। सातवां प्रश्न है कि वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी? तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। देखिए जो सालिजा धामी है ये वायुसेना में यानी कि इंडियन एयरफोर्स में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बन गई हैं। देखिए भारतीय वायुसेना ने 8 मार्च को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये घोषणा की कि ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालेंगी। देखिए जो आपकी सालिजा धामी है इनको वर्ष 2003 में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। और धामी को 2800 घंटे से अधिक उड़ान भरने का अनुभव है। और आठवां प्रश्न है कि कतर का नया प्रधानमंत्री कौन बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान सुनिएगा। देखिए जो आपके शेख मोहम्मद हैं यानी कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी हैं, इनको कतर का नया प्रधानमंत्री बना दिया गया है। देखिए अभी हाल ही में कतर के जो अमीर हैं, ठीक है, यानी कि कतर के जो सुप्रीम लीडर बोला जा सकता है उनको, तो कतर के जो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी हैं, इन्होंने जो वर्तमान विदेश मंत्री थे कतर के, जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, जिनको शॉर्ट में आप शेख मोहम्मद भी कह सकते हैं, इनको देश का नया प्रधानमंत्री बना दिया है। और इन्होंने इस पद पर खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी का स्थान लिया है। देखिए कतर की बात करें तो इसकी राजधानी दोहा है और मुद्रा है कतरी रियाल। नौवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के द्वारा अट्टूकल पोंगल त्यौहार मनाया गया? तो देखिए जो अट्टूकल पोंगल त्यौहार है ये मनाया गया अभी हाल ही में केरल में। और इस त्यौहार के बारे में आपको बता दूं डिटेल में। देखिए जो अट्टूकल पोंगल है इसको दुनिया में महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक कहा जाता है, जहां पर महिलाएं केरल के अट्टूकल भगवती मंदिर में देवी का जश्न मनाने के लिए एक साथ मिलती हैं। और इस अवसर पर महिलाएं शहर भर में और मंदिर के आसपास सड़कों के किनारे ईंटों पे चूल्हा लगाती हैं और पोंगल जैसे कि खीर और पायसम, चावल, गुड़, स्क्रैप नारियल और इलायची का मिश्रण तैयार करती हैं। और देखिए पोंगल जो है ये अट्टूकल भगवती मंदिर का 10 दिवसीय त्यौहार है, इसको याद रखिएगा। तो अट्टूकल पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में, महिलाओं के द्वारा। और 10वां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में सेवलॉन इंडिया ने किस खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर अपॉइंट किया? देखिए सेवलॉन आप लगाते होंगे, डेटॉल जैसा होता है ये आपका कलर होता है इसका केसरिया कलर का, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक होता है कौन? सेवलॉन। तो सेवलॉन इंडिया कंपनी ने बयाली में सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। यानी कि सचिन तेंदुलकर अब लोगों को हाथ धोने के लिए जो है क्या करेंगे? जागरूक करेंगे।
देखिए भी हाल ही में बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए, इनको हम रिवाइज कर लेते हैं लाइन से, ठीक है। तो टोटल 10 प्रश्न आपके और मैं तैयार करवा देता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा आप। देखिए भी हाल ही में अनुष्का शर्मा को पूमा इंडिया का, दीपिका पादुकोण को अमेरिकी फर्नीचर रिटेलर पार्टरी बार्न का जो है एम्बेसडर अपॉइंट किया था। और विराट कोहली को बियरेबल्स स्मार्ट वॉच लीडर नाइस का जो है एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था। और प्रसून जोशी को उत्तराखंड राज्य का एम्बेसडर बनाया गया था। आयुष्मान खुराना को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया था। और यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर को हुंडई मोटर इंडिया ने अपना एम्बेसडर बनाया था। हरमनप्रीत कौर को प्यूमा इंडिया का, और निखत जरीन को राष्ट्रीय खनिक कंपनी NMDC का एम्बेसडर बनाया गया था। और स्मृति मंधाना को जो है हर्बा लाइफ पोषण का एम्बेसडर बनाया गया था। और सौरभ गांगुली को जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान यानी कि बंधन बैंक का एम्बेसडर बनाया गया था। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और 10 प्रश्न आपके और तैयार हो गए, ठीक है। तो इसी खुशी में वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, कम से कम 1000 लाइक पहुंचा दीजिए, ठीक है। और ये अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को मनाया था, बताइए। और आपको बताना है कि नागालैंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने, बताइए। और अभी हाल ही में नागालैंड की पहली मंत्री के रूप में किसने शपथ ली, बताइए। देखिए यहाँ पे पहली महिला मंत्री होगा, ठीक है। तो नागालैंड में महिला मंत्री के रूप में किसने अभी हाल ही में शपथ ली थी, बताइए। और इस न्यूज़ को डिटेल में जानना है तो कल का वीडियो देख लीजिएगा। और भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बने, बताइए। और आपको बताना है कि 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड में प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन आपके के सही उत्तरों की। देखिए संतोष ट्रॉफी का 76वां संस्करण कर्नाटक की टीम ने जीत लिया है। और अभी हाल ही में प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने जो है पंकज गुप्ता को अपना नया प्रबंध निदेशक बनाया था। और RBI ने भी हाल ही में अमेजॉन पे पर जो है कुल 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। और अभी हाल ही में भारत ने जो है मैक्सिको के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। और देखिए भी हाल ही में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का जो आयोजन है ये INS विक्रांत विमानवाहक पोत पर किया गया था। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। और देखिए पिछले महीने में आपने जैसे डोनेट किया था, इस महीने भी आप डोनेट करते रहिए ताकि आपका यूट्यूब चैनल जिंदा रहे। ये हमारा UPI नंबर है और ये अकाउंट नंबर है, ठीक है। ये इस महीने में अब तक केवल 4 लोगों ने डोनेशन दिया है, तो उतने से जो है कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग थोड़ा सा अच्छा खासा जो है सहयोग करेंगे तभी ये चैनल चल पाएगा, ठीक है। तो सहयोग करते रहिए, नंबर यहाँ दिया गया है।